भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको बहुत अच्छा लगता और सब लोगों को सुबह की राम राम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अब जो वक्त आ रहा है इसमें लोग गाड़ियां बहुत खरीदते हैं। गाड़ियों पर अलग अलग किस्म की स्कीम्स चलती हैं। दीपावली का समय बड़ा विशेष माना जाता है। न्यू ईयर के बाद कुछ लोग तुरंत बाद गाड़ी खरीदते हैं। अब गाड़ी आप खरीदिए, लेकिन गाड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह आपके आराम के लिए तो होती है, आपके स्टेटस का भी सिंबल होती है, आपका शौक भी पूरा करती है, लेकिन उस गाड़ी में आपकी जान भी अटकी रहती है। तो अब जब आप गाड़ी खरीदें तो बहुत सारी चीजें देखिए, कंपनी, कंफर्ट, टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ कुंडली की ये 2-4 महत्वपूर्ण बातें भी अवश्य याद रखिएगा। क्योंकि अगर कहीं कोई ऊंच नीच होती है रंग आदि में या दिन आदि में तो कुछ परेशानी होती है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रहों के सहयोग से आपको वाहन सुख मिलता है, और क्योंकि अगर कहीं कोई ऊंच नीच होती है रंग आदि में या दिन आदि में तो कुछ परेशानी होती है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रहों के सहयोग से आपको वाहन सुख मिलता है और कौन से ग्रहों के कारण वाहन से परेशानियां उठानी पड़ती हैं। राहु और शुक्र का जो संयोग होता है उसकी बात करते हैं। जो लोग गैराज में काम करते हैं, किसी बड़े होटल में काम करते हैं, ड्राइवर हैं, किसी वाहन वाली कंपनी में कार्यरत है, या फिर जो लोग स्वयं ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु शुक्र योग होता है। वे वाहन रहते हुए भी वाहन का सीधे सुख नहीं उठा पाते। कुछ लोगों के लिए ये राहु शुक्र और भी अजीब सा काम करते हैं। उन्हें कभी भी नए वाहन का सुख नहीं मिलेगा, और यदि मंगल भी कमजोर है तो फिर नया वाहन आ भी गया तो बहुत जल्द टकरे खा खा के या अन्य किसी कारण से सेकंड हैंड वाहन जैसा सुख देगा या दुख देगा। चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो कोई व्यावसायिक वाहन हो, या फिर अपनी ही सी कोई सुंदर सी कार हो, इन सभी में कुछ ना कुछ ऐसा होता जाएगा कि वह आपको फर्स्ट हैंड जैसी नहीं लगेगी। जबकि जिनका शुक्र अच्छा है वो यदि पुराना वाहन भी लेते हैं या उनका वाहन बहुत पुराना भी हो जाता है तो भी उनका वाहन चमकता रहता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो वाहनों में बहुत खास समय गंवा देते हैं, उसे बड़ा सजा कर रखते हैं, उसके लिए चीजों को ढूंढने के लिए दुकान दुकान घूमते फिरते हैं। एक राज की बात बताऊं, वो लोग जिनका शुक्र अच्छा होता है वो अपने वाहन को बहुत खूबसूरत रखना चाहते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा वाहन को सुंदर रखने के चक्कर में वह अपना शुक्र गंवा देते हैं। जी हाँ, ये सारे अद्भुत कॉम्बिनेशंस ये ग्रह हमें बताते हैं, और इनको देखकर किसके वाहन की क्या स्थिति हो सकती है ये हम जान सकते हैं। लेकिन वाहन में एक जान चलती है, एक परिवार की जानें चलती हैं, इसलिए वाहन से संबंधित कुछ और खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूर समझ लीजिएगा। फिलहाल कुछ लोग जो है ना, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले ये टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि जल्दी से उनके दिन की क्या प्लानिंग हो सामने आए, तो बता देता हूं। मेष राशि, आपके कार्य में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, बिना रुकावट के कार्य पूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं, सहपाठियों का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। एक सावधानी बरत लीजिएगा, शत्रुओं से थोड़ा अलर्ट रहिए, लाल वस्त्र धारण करें, अच्छा रहेगा ये दिन, यही इस दिन का उपाय है। वृषभ राशि, भाषा शैली के कारण समस्या हो सकती है, धन का अभाव भी हो सकता है, अलर्ट रहिए। एक सावधानी आवश्यक है, कठोर वचन नहीं बोले। उपाय क्या करेंगे? धार्मिक स्थल पर श्रमदान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे।
मिथुन राशि, कुछ खरीद फरोख्त करने का मौका मिलेगा जिससे सुख की प्राप्ति होगी, कार्य पूर्ण होंगे। एक सावधानी जरूर बरतें, सेवकों की ओर से थोड़ा सा इस दिन अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? आंवले का सेवन हो सकता हो चाहे किसी भी रूप में, तो जरूर कर लीजिएगा, शांति से कीजिएगा, वो लाभ देंगे। कर्क राशि, मानसिक दुर्बलता रहेगी, प्रसन्नता का अभाव रहेगा, व्यर्थ में यात्रा के योग बन रहे हैं। एक सावधानी बरतें, महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन नहीं लें। उपाय क्या करना है? नारायण मंदिर में भेंट करें, काम पर जुटिए, फिर सब ठीक होगा। अब कुंडली के कुछ और योगों को समझिए, ये आपको वाहन को खरीदने और चलाने दोनों में मदद करेंगे। शुक्र और शनि के सहयोग से व्यक्ति वाहन लेता है। जितना अच्छा शुक्र होगा उतना अच्छा वाहन सुख होगा, और शनि देता है वाहन की परेशानियां। जितना अच्छा शनि होगा उतना ही वाहन कम परेशान करेगा। अच्छा शनि ही वाहन से धन भी कमवाता है। यानी जिन लोगों का शनि अच्छा होता है, मैं उनसे कहता हूं कुछ गाड़ी खरीद के चलाओ या चलवाओ, तो लाभ होगा, आपको धन का लाभ होगा। लेकिन यदि शनि बुरा है तो वाहन से नुकसान कराता है। वाहन की वजह से शरीर और धन दोनों का नुकसान होता है। यदि शुक्रता और शनि के साथ साथ सूर्य का संयोग बने, यानी शुक्र शनि सूर्य का संयोग बनता है, तो सरकारी वाहन या कंपनी के वाहन में घूमने को मिलता है ना? अद्भुत सी बात, लेकिन एकदम सत्य है। तो आपका शनि आपको कैसे फल दे सकता है, या फिर किन लोगों को वाहन खरीदने के बाद दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, ये मैं आपको बताऊंगा उपायों सहित। लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, कार्य में असफलता और मन में व्याकुलता। दिन को बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको अलर्ट होना होगा। कहा, ये सावधानी के रूप में आप अच्छे से नोट कर लीजिए। जहां आप कार्य करते हैं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, वहां थोड़ा सावधान है, और इस दिन यात्रा ना करें तो बहुत अच्छा है। उपाय, दिन को बेहतर करने के लिए गायत्री मंत्र का जप कीजिए शांत भाव से 11 बार, और उसके बाद अपने कार्य में जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, जमकर कार्य कीजिएगा, सुख की अनुभूति होगी। एक सावधानी, छोटे भाई से झगड़ा नहीं हो। उपाय क्या करना है? अरहर की दाल का दान कीजिए किसे मजदूरों को, तो वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज आप चिंता मुक्त होकर कार्य करेंगे, शत्रु शांत है, जमकर कार्य कीजिए। एक सावधानी, वृद्धों की, संतों की बुराई करने से बचिए। उपाय क्या करेंगे? गाय को हरी सब्जी खिलाइए, काम पर जुट जाइए, आनंद रहेगा। वृश्चिक राशि, भावनाएं हिलोरे मार रही है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह दिन थोड़ा सजग रहने का है, कहीं पथभ्रष्ट ना हो जाए। बाकी लोग भी ध्यान रखें, जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, खासतौर से धन का नुकसान कर सकते हैं। इस दिन की खास सावधानी है कि आज निर्णय मत लीजिएगा। एक विशेष उपाय, मन को शांत कीजिए और कहिए, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। 11 बार कीजिए, काम पर जुटिए, प्रभु ने चाहा तो नुकसान नहीं होगा। कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए जब आप वाहन खरीदें, उनको ध्यान से सुनिए। कभी भी वाहन को सीधे घर मत लाइए, उसको पूजा स्थल में ले जाना चाहिए। जिन भी गुरु को माने, जिन भी भगवान को आप माने, जो भी आपका पूजा स्थल हो, वहां लेके जाइए और वहां अपने इष्ट की पूजा आराधना अवश्य करें। उनको धन्यवाद कहें, क्योंकि बड़े योग से ये सारी चीजें मिलती हैं, बड़ी किस्मत से कोई सुविधा मिलती है। एक काम और, कभी भी ये गांठ बांध के रखिएगा अपने जीवन में, कभी भी स्वयं नहीं खाना अकेले। जैसे आपको गाड़ी मिली, ये एक बड़ी अच्छी चीज आपको मिली, एक सुविधा मिली, 5 गरीबों को भोजन तो करा ही सकते हैं, अवश्य कराइएगा। सीधे घर मत जाइएगा, पूजा उसके बाद गरीब का ग्रास ये अवश्य निकलना चाहिए। एक बेहद जरूरी बात, खरीदार जो है उसका जो नंबर है डेट ऑफ बर्थ का, और जो वाहन का नंबर है वह परस्पर विरोधी नहीं हो, अन्यथा वह गाड़ी सुख नहीं देगी।
गाड़ी का रंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने मार्केश का या आपकी कुंडली में जो कुपित ग्रह हो उसका रंग कभी भी मत लीजिएगा, ये नुकसान देगा। एक और बात, वाहन की डिलीवरी मंगल और शनिवार को नहीं लीजिए, और अगर लेनी पड़ जाए किसी कारण से तो ले लीजिए, वहन मत कीजिए। सीधे भगवान के पास जाइए, वहां पर पूजा अर्चना कीजिए और उसके बाद उसको कहीं खड़ा कर दीजिए, अपने घर मत लाइए। यदि आपने वाहन मंगल या शनिवार को ही लिया है तो वाहन में शमी या धतूरे की जड़ ये हमेशा रखें, कम से कम 1 बरस तो रख ही लीजिएगा। जिन लोगों के चौथे भाव या शनि कमजोर है या किसी की कुंडली में शनि कुपित है तो वह लोग लोहे का दान जरूर करें और लोहे का छल्ला दाहिने हाथ की मध्यमा में शनिवार को धारण करें, अन्यथा उन्हें वाहन का सुख नहीं मिलेगा, नुकसान मिलेगा वाहन से। जिन लोगों को लंबी यात्राएं करनी होती हैं या जिन लोगों को बहुत ड्राइविंग करनी होती है या जिन लोगों को एकाग्रता भंग होने की समस्या है, वह लोग हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। और एक चीज का ध्यान रखें, पानी पीने के साथ साथ वो जो फुव्वारा होता है ना, फिश जो बार बार नाइयों के पास जो होता है, वह हमेशा गाड़ी में रखें। चंद्रमा को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहिए, इसलिए ड्राइविंग करते समय घंटे 2 घंटे में वो मुंह पे फिश करिए। अरे उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल के रखिए, आनंद आ जाएगा, मन फ्रेश हो जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा, रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे। ये उपाय बहुत अच्छा है, यह आपके कमजोर शनि की कमजोरियों से आपको नुकसान नहीं होने देगा। गाड़ी जान का सौदा भी है, माल का सौदा भी है। उससे संबंधित कुछ खास बात अभी बताने से पहले मैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता देता हूं। धनु राशि, परिवार में मन थोड़ा व्यथित रहेगा, पेट चेस्ट संबंधी रोग हो सकते हैं, एक सावधानी जरूर बरतिएगा। परिवार में इस दिन दखल मत दीजिएगा, नहीं तो निंदा हाथ लगेगी। उपाय क्या करना है? ध्यान कीजिए, अभी मन को शांत कीजिए, क्योंकि इस दिन मन अशांत होने से नुकसान होगा। मन को अभी शांत कीजिए, सांसों को साधिए, उसके बाद काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, विचार इस दिन ऊर्जा से भरे हुए हैं, यात्रा से लाभ के योग बने हुए हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन धैर्य मत खोइएगा। उपाय क्या करना है? नीले या आसमानी रंग के वस्त्र पहनिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, परिवार के कार्यों में धन खर्च हो सकता है, कंठ संबंधी कष्ट के योग है, एक सावधानी रखिएगा, तंज मत करिएगा इस दिन किसी को, और धन का निवेश भी मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? अधिक अधिक मौन रहिए और मानसिक रूप से अपने इष्ट का जप करते रहिए, तब यह दिन सही गुजरेगा, अन्यथा कोई नुकसान दे सकता है। मीन राशि, भाग्य इस दिन आपके साथ है, यश की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, चेहरे पर प्रसन्नता आएगी, आशाएं जगेंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। बस एक सावधानी, सेवक इस दिन कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक कीजिए और अपने शिक्षकों को, बुजुर्गों को, और विशेषकर अपने, यदि आपके कोई गुरु हैं तो गुरु, मानसिक रूप से उन्हें झुका कर प्रणाम करके फिर अपने काम पर जुटिए, मन आपका साथ देगा, आप आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लगाते हैं और फिर आपसे लौटकर आकर मिलते हैं। अब पुनः गाड़ी दौड़ाते हैं। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो हम सबको खूब दुआएं दें, जिससे सब हमें खूब दुआएं देंगे। वो तो देंगे ही ना, सब लोग दें या ना दें, इसलिए हमें सबका भला अवश्य चाहना हो चाहिए, क्योंकि प्रभु उससे हमारा भला चाहता है। तो कहिए, विश यू हैप्पी बर्थडे। अब मैं आपको आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं। ये आपके आगे आने वाले 12 महीने जीवन परिवर्तन करने वाले सिद्ध होंगे। शुभकामनाएं। पुरानी परेशानियां खत्म होंगी, कुछ नया करने का मौका मिलेगा, लाभ का समय है, कोई विशेष कार्य बनेंगे जिससे जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, चाहे घर हो, प्लॉट हो, नौकरी हो, नया कोर्स हो, प्रमोशन हो, विवाह हो, संतान हो। लेकिन कुछ परेशानियां इसमें होंगी, और परेशानियां क्या? कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुख्य
वह आपसे छूट सकता है। वह धन भी हो सकता है, वह मित्र भी हो सकते हैं, कोई रिश्ता भी हो सकता है। कुछ उपाय करते हैं जिससे अच्छा फल मिलता रहे। वह क्या है? इस परिवर्तन को खुले दिल से स्वीकारिएगा, काम पर जुट जाइएगा। पुराने वक्त की कोई हो सकता है कोई रिश्ता फांस बन के आपको परेशान करे, लेकिन उस फांस को निकाल फेंकिएगा और अपने काम पर जुटिए। अपने इष्ट की नियमित रूप से आराधना कीजिए और सूर्य उदय होने के बाद दीपक अवश्य प्रज्वलित करके पूजा करें। चाहे कोई पूजा करें, मिनट भर की भी करें, लेकिन बिल्कुल शांत भाव से समर्पित होकर पूजा करें। और अब वक्त है प्रश्नोत्तर का। यदि आपको कुछ पूछना हो तो जरूर याद रखिएगा ये ईमेल आईडी goodluckguru@itv network.com। अपना संदेश भेजिए। मेरी प्रभु से प्रार्थना है वो एकदम जैसे आपका संदेश आए आपकी समस्या ठीक करते। पुनः से हमारे साथ कीर्ति जी है। राम राम कीर्ति जी। नमस्ते, मैं कीर्ति बोल रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात हो रही है। और एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी शादी को भी 5 साल हो जाएंगे, पर अभी तो संतान कुछ नहीं मिल रहा है और हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा है। मीन्स हेल्थ ठीक ही नहीं रहती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही रहता है हेल्थ के साथ। हाँ, क्या है डेट ऑफ बर्थ बेटे आपकी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 1986 और टाइम ऑफ बर्थ है 3:10 रात के। और प्लेस है जबलपुर। अच्छा, पहली चीज आप खाने के साथ पानी मत पिया कीजिए, आधा घंटा पहले और 1 घंटा बाद। लेकिन बीच में आपने पानी नहीं पीना है। कुछ खास रसायनों की कमी होने की वजह से ये समस्या हो रही है, तो आप वैद्य जी से मिल लीजिए। दूसरी चीज ये है कि सुबह सुबह आपको एलोवेरा का रस जरूर पीना चाहिए। लगभग 1 बड़ी चम्मच 1 कप पानी में घोलकर जरूर पिए और उसके करीब 5 मिनट के बाद 1 कप पानी में आंवला रस घोलकर पी लिया कीजिए। आपके इष्ट हैं विष्णु जी, आप विष्णु जी की या श्री कृष्ण की उपासना कीजिए, ठीक। और आप हरिवंश पुराण पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ते रहिए, खत्म हो जाए फिर पढ़िए, फिर खत्म हो जाए फिर पढ़िए। स्वास्थ्य भी आपका ठीक होगा और संतान की भी प्राप्ति के अभी संयोग हैं। मन छोटा नहीं करना, एकदम प्रभु से मांगते रहिए और जरूर कृपा होगी। समय लग सकता है इसमें 2-2.5 वर्षों का, लेकिन कोई ना कोई रास्ता प्रभु जरूर खोल देंगे। आप बिल्कुल शांत चित्त से, शुद्ध मन से और आस्था के साथ यह उपाय करते रहिए। आपको एक कार्य जरूर करना चाहिए और वह है हर मंगलवार को आपको गाय को गुड़ जरूर खिलाना है। ये नियम बना लीजिए, ये आपको खुद करना है और ऐसा नहीं कि दूर से देखकर भागे। गाय के पास खड़े हों, उसको पुचकारें, दुलारें, प्रणाम करें। ये उपाय आपको जरूर करना है। बस मुझे लगता है कि हेल्थ में अपने आप इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, कफ बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। गुनगुना पानी पिए बिना कभी मत सोइएगा, क्योंकि ऐसे में अक्सर देखा गया है कि कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम होकर हड्डियों को दिक्कत पैदा कर देती है, सर्वाइकल आदि की प्रॉब्लम भी पैदा हो जाती है। ठीक है बेटे, तो ये आप उपाय करना शुरू कीजिए और प्रभु जरूर कृपा करेंगे, जरूर होंगे सब ठीक, एकदम ठीक हो जाएंगे। और शनिवार को सरसों का तेल का दान दें और रोजाना सुबह सुबह सरसों के तेल के मालिश करके स्नान किया कीजिए बेटे, आप एकदम अच्छे हो जाओगे। ऑल बेस्ट। और अब गुरु मंत्र देखिए, यदि वाहन का रंग, नंबर या दिन, उसके आने का दिन वह आपका विरोधी है या आपकी कुंडली में योग अच्छे नहीं है या शनि राहु बहुत कुपित है, मंगल अच्छा नहीं है, तो वाहन दुर्घटना करता रहेगा और उससे आपको कष्ट होगा ही होगा। बचने के लिए क्या करेंगे? ऐसे लोगों को वाहन खरीदते ही मंगल यंत्र वाहन में जरूर रख लेना चाहिए, सिद्ध करा के, या स्वयं सिद्ध करें। ओम अंगारकाय नमः से मंगल यंत्र सिद्ध हो जाता है। दूसरी चीज, हमेशा याद रखिए, अपने प्रभु को, अपने इष्ट को याद किए बिना वाहन स्टार्ट करके मत चलाइए। क्षण शांति से बैठिए, प्रभु को प्रणाम कीजिए, उसके बाद इग्निशन डाल के आगे बढ़िए।
शक्ति यंत्र, उसको आप वाहन में रख सकते हैं यदि मंगल यंत्र नहीं मिला। और एक चीज, शमी की जड़ वाहन में अवश्य रखिए यदि आपकी किस्मत में वाहन का कमजोर योग है तो। सुंदरकांड वाहन में जरूर रखना चाहिए, और जिनकी कुंडली में दुर्घटनाओं के योग हैं उन्हें जब मौका मिले थोड़ा सही सुंदरकांड पढ़ लेना चाहिए, सेफ रहेंगे। प्रभु से प्रार्थना है आपके चारों ओर गाड़ियां घूमते रहे, आपकी अपनी वाली। कल बबूल की बात करेंगे, और अभी जाओ, आप बहुत खुश रहिएगा, दुनिया को खूब खुश रखिएगा, क्रिएटिव सोचिएगा, सकारात्मक रहिएगा। राम राम, नमस्कार।